प्रयागराज में लोकसभा आयोग कार्यालय के सामने 20,000 छात्रों ने प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। प्रदर्शन के 48 घंटे हो चुके हैं। बुधवार को कोचिंग का पोस्टर फाड़ने वाले मामूली छात्रों की हिरासत में लिया, बाद में शांति भंग की धारा के चालान कर दिया। छात्रों ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। छात्रों के कहा, राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं चलेगी। पुलिस हमारे घर पहुंचकर दबाव बना रही है कि हम लोग प्रदर्शन से लौट जाएं, लेकिन हम हक मिलने तक नहीं हटेंगे। अभ्यर्थियों ने मंगलवार रात भर कैंडल और मोबाइल टार्च जलाकर नारेबाजी की। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत के शव यात्रा निकालने के बाद साकेत क्रियाक्रम किया। भाजपा विधायक आनंद शुक्ला ने कहा, मैं प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में हूं। मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अनुरोध करता हूं कि छात्रों से वार्ता कर इसका हल निकालें। आयोग के अध्यक्ष को बातचीत के लिए खुद आगे आना चाहिए। 11 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। होर्डिंग तोड़ने, पोस्टर फाड़ने के मामले में प्रयागराज की पुलिस 11 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि कोचिंग संस्था की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर छात्रों को पूछताछ की जा रही है। लोक सेवा आयोग के सामने फिर छात्राओं की भीड़ बढ़ने लगी। पुलिस, एसपी और आरपीएफ के जवान आयोग के आसपास की सड़कों पर तैनात हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। वाहन रोका जा रहा है। हालांकि छात्रों ने प्रदर्शन स्थल पर आने से ही नहीं रोका जा रहा है। आयोग ने सभी गेट बंद है। गेट के सामने ही छात्र छात्राएं नारेबाजी कर रहे हैं। डिवाइडर, फुटपाथ पर प्रदर्शन भी मौजूद है। कुछ छात्र पानी की बातें, नाश्ते के इंतजाम करने में जुटे हैं। कई छात्र पॉलिथीन में नमकीन बिस्कुट लेकर साथियों के बीच बांटकर। घर सबका सपना होता है। ये बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निगरानी। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यह आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह कमेंट किया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 गाइडलाइन जारी की। अदालत ने कहा कि घर गिराने के फैसले ले लिया गया है तो 15 दिन का समय दिया जाए। घर गिराने की कार्रवाई वीडियोग्राफी जरूर है। अगर कोई अफसर गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो वो अपने खर्चे से दोबारा प्रॉपर्टी का निर्माण कराएगा और मुआवजा भी देगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीनी हिंदी के सुप्रीम कोर्ट याचिका लगाई थी। आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि कोर्ट के फैसले से हमारे हाथ ना बांधे। किसी भी प्रॉपर्टी के नहीं गिराई गई है तो क्योंकि उसके अपराधी किया है। आरोप अवैध अतिक्रमण कानून के तहत एक्शन लिया गया है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 गाइडलाइन कमेंट। हर आदमी का सपना होता है, घर क्या छीन सकते हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 फाइन कमेंट। एक आदमी हमेशा सपना देखता है कि उसका आशियाना कहीं ना छीना जाए। हर एक का सपना होता है कि घर पर छत हो। क्या अधिकारी ऐसे आदमी की छत ले सकते हैं जो किसी अपराध के आरोपी हो या दोषी हो? क्या उसका घर बिना तय प्रक्रिया पालन किए गिराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरोपी है तो ऐसे प्रॉपर्टी को गिरा देना पूरी अवैधानिक है। अधिकारी यह तय नहीं कर सकते हैं कि दोषी कौन है। वे खुद जज नहीं बन सकते। कोई दोषी नहीं या नहीं है, यह सीमाओं के पार करता हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई अधिकारी किसी व्यक्ति का घर गलती से तरीके से गिराता है तो वो आरोपी है। यह गलत है। अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो एक्शन लिया जाना चाहिए। मनमाना और एकतरफा एक्शन ले जा सकता है। अफसर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए सिस्टम हो। अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता। जस्टिस ने कहा, एक सामाजिक आर्थिक ताने बाने का मामला है। ये सिर्फ एक घर नहीं होता है, यह बरसों का संघर्ष है। यह सम्मान की भावना देखता है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी में साबित करना होगा कि आखिरी रास्ता था। जब तक कोई दोषी करार नहीं दिया जाता तब वो दोषी हो नहीं सकता। ऐसे में उसका घर गिराना पूरे परिवार को दंडित करता हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को कहा था कि 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। अगली सुनवाई तक देश में एक बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
जब केंद्र ने आर्डर का सवाल उठाया कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधने जा सकते, तब जस्टिस वी.आर. गवई ने जस्टिस के विश्वास ने कहा कि कार्रवाई 2 हफ्ते में रोक दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को भी कहा था कि बुलडोजर एक्शन में देश कानून बुलडोजर चलाने जैसा मामला जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस सुधांशु धूलिया। दरअसल गुजरात में नगर पालिका की तरफ से एक परिवार के बुलडोजर एक्शन की धमकी दी गई है। अगस्त में मध्य प्रदेश में छतरपुर में पुलिस ने पथराव के आरोपी एक एक्शन मध्य प्रदेश छतरपुर 31 अगस्त को कोतवाली थाने पथराव के 24 घंटे के भीतर सरकार यहां 20,000 स्क्वायर फीट के बनी 20 करोड़ रुपए की मंजिला हवेली जिम्मेदोज पर दिया है। राजस्थान अगस्त में राजस्थान उदयपुर में चाकूबाजी के बाद आरोपी के घर चला बुलडोजर। उदय में एक सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे ने दूसरे को चाकू मारकर घायल कर दिया। इसके बाद पूरे शहर में आकागजी और हिंसा प्रदर्शन हुआ। 17 अगस्त को आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इसके पहले सरकार के निर्देश पर वन विभाग आरोपी के पिता सलीम शेख को अवैध बस्ती बनाने मकान खाली करने का नोटिस दिया। वहीं पर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में बलिया में जून में 2 आरोपी को 6 संपत्तियां तोड़ी। सपा की बागी विधायक पूजा पाल अब भाजपा के लिए वोट मांग रही हैं। वह फूलपुर उपचुनाव के एक्टिव हो गई हैं। भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल के लिए प्रचार कर रही हैं। पूजा ने 9 महीने पहले राज्यसभा चुनाव के क्रॉस वोटिंग की थी, मगर पार्टी के विरोध में कुछ भी बोलने से बच रही थी, लेकिन अब खोलकर सामने आ गई हैं। इससे फूलपुर भाजपा मजबूत हो रही है। यहाँ करीब 20,000 पाल बिरादरी के वोट हैं। राजू पाल विधायक पत्नी पूजा की अपनी बिरादरी की अच्छी बैठ मानती हैं। पूजा पाल ने दैनिक भास्कर से कहा कि 18 साल माफिया अतीक से लड़ी, सीएम योगी ने न्याय दिलाया है, इसलिए उनके साथ हूँ। पूजा पाल ने कहा विधायक पति राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। 18 साल तक हम न्याय के लिए लड़ते रहे हैं। सभी ने आश्वासन दिया, लेकिन न्याय सीएम योगी ने ही किया। मेरे समाज को भी न्याय उन्हीं से मिला, इसलिए मैं उनका साथ दूंगी। मैं माफिया अतीक अहमद 18 वर्ष तक लड़ती रही, भय में थी। अतीक के लिए लड़ना बहुत कठिन था, लेकिन अब मुझे न्याय मिला है। मेरा नेचर स्वाभिमान से जीना है, इसलिए मैं न्याय साथ चाहता हूँ। पूजा पाल समाज मेरे साथ है। झारखंड का एक ऐसा घोटाला जिसमें सियासी गलियारों की तहलका मचा दिया। ऐसा घोटाला जिसमें सीबीआई के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आरोपी बनाया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को 3 साल जेल की सजा हुई। कोड़ा के चुनाव लड़ने के इरादों पर पानी फिर गया। ये कोयला घोटाला था जो केंद्र कांग्रेस की विदाई का कारण भी बना। इसी घोटाले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था। साल 2012 में जब यूपीए सरकार घोटाले के आरोप से गुजर रही थी, तभी 2G सिस्टम कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे घोटालों को लेकर विपक्ष आर पार से मोड़ में था। इसी बीच 22 मार्च 2012 को देश में सरकारी खातों का हिसाब किताब रखने वाली संस्था नियंत्रण एवं नियंत्रण यानी CAG के एक रिपोर्ट जारी की थी। CAG ने 110 पन्नों की रिपोर्ट में बताया कि 2004 से 2009 के बीच कोयला खदानों में आवंटन में अनियमितता बरती गई है। बिना नीलामी के खरीदारों ने आवंटन किया था। इससे सरकार के 10.7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। CAG ने अपनी रिपोर्ट में 100 से ज़्यादा कंपनियों का जिक्र किया। इस रिपोर्ट में सियासी गलियारों के तहलका मचा दिया। मीडिया में इसे देश का सबसे बड़ा घोटाला बताए जाने वाले बीजेपी और विपक्ष सरकार के घेरने का एक और मौका मिल गया। दरअसल 2006 से 2009 के बीच कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास था, इसलिए बीजेपी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कटघरे में खड़ा कर रही थी। बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। उन्होंने कहा कि यह लूट की सरकार है। 2006 से 2009 के बीच अंधाधुंध कोयला खदानें बांटी गई। ये सबसे बड़ा घोटाला है। 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा घोटाला है। प्रधानमंत्री को इनकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में मंगलवार को 15 जिलों की 43 सीटों पर सुबह 7 बजे को वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक 46.25 मतदान हुआ। वहीं बिना बताए गायब रहने पर गुमला के पुलिस अफसर किशन सहायक मीणा को चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया। खास बात है कि इस बार रांची जिले में तमाड़ के औरंगाबाद आबादी के बाद पहली बार वोटिंग बूथ बना है।
वहां लोग पहली बार भययुक्त होकर वोट कर रहे हैं। पहले इस इलाके में नक्सली प्रभावित था, इस कारण इसको प्रशासनिक रिमोट कर देता था। ऐसा सीएम योगी ने सीसामऊ में प्रदर्शन पूर्वा में 10 नवंबर को कहा। इस इलाका में सिद्धि और दलित वोटर सबसे ज़्यादा हैं। ये दोनों डायलॉग सीसामऊ उपचुनाव सियासी माहौल बता रहे हैं। भाजपा से चुनाव मैदान में सुरेश अस्थवी हैं। भाजपा से यहां ब्राह्मण प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार शुक्ला। 22 साल के इस सीट पर सोलंकी परिवार कब्जा है। मौजूदा समय के यहां चुनाव संवेदना और जाति समीकरण के बीच आकरण खड़ा हो गया है। संवेदना के सहारे सलीम सोलंकी मजबूत दिख रही हैं। मुस्लिम बहुत इस सीट से उसके आंसू वोटर कनेक्ट कर रहे हैं। हालांकि हिंदू आबादी वाले इलाके में हवा भाजपा की तरह है। फाइट भाजपा और सपा के बीच। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने शिवसेना यूटीबी गुट के चीफ उद्धव ठाकरे के अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नीतीश गडकरी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने और एनसीपी प्रमुख अजित पवार के बैग भी चेकिंग की गई। गडकरी के बैग की चेकिंग लातूर की गई जब वे औसा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी पवार पर प्रचार करने जा रहे थे। भाजपा के फडणवीस वीडियो बुधवार को जारी किया गया। फडणवीस के बैग चेकिंग के 5 नवंबर को कोल्हापुर में की गई। अजित पवार ने खुद वीडियो जारी किया और बताया कि कैंपेनिंग के दौरान ईसी अफसरों ने उनका बैग चेक किया। इसके पहले मंगलवार को उद्धव ठाकरे हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई थी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच आज सेंचुरी में खेला जाएगा। सुपरपोर्ट पार्क स्टेडियम में मैच 8:30 बजे से शुरू होगा। टॉस रात 8 बजे होगा। भारत यहां 6 साल बाद T20 मैच खेलेगी। 2018 में टीम को होम टीम से हार मिली थी। 4 T20 सीरीज फिलहाल एक बार है। भारत ने पहला मैच 61 रन पर, साउथ अफ्रीका ने दूसरे मैच में 3 विकेट से जीता था। सीरीज का आखिरी मैच 15 नवंबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक 29 T20 खेले गए। 16 में भारत और 12 साउथ अफ्रीका को जीत मिली है। दोनों के बीच इस साल T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी हुआ था, जिसमें भारत को जीत मिली थी। सेंचुरियन ने दोनों के बीच पिछला मुकाबला 2018 में हुआ था, तब होम टीम को 6 विकेट से जीत मिली थी। साउथ अफ्रीका में दोनों ने 22 T20 खेले, 12 ने भारत और 9 होम टीम जीती थी। एक मैच बेनजीता भी रहा। उत्तर भारत में प्रमुख राज्य पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश धूल और कोहरे की चपेट में आ गए। एयर क्वालिटी इंडिकेटर बताने वाली एजेंसियां AQI के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद AQI 400 के रिकॉर्ड पार किया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार सुबह 8:30 बजे अमरीश की दृष्टा केवल 50 मीटर रही। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार 8:30 बजे तक अमरीश की दृष्टा केवल 50 मीटर रही। वहीं पंजाब और आदमपुर, उत्तर प्रदेश, बरेली, दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0 रिकॉर्ड की गई। इसके कारण दिल्ली जयपुर जाने वाली 7 और लखनऊ जाने वाली एक फ्लाइट को डायवर्ट किया गया। मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि उत्तर भारत में प्रदूषण और धूल की यह लेयर पाकिस्तान लाहौर से पहुंचती है। स्वीट एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी के मुताबिक 12 नवंबर को लाहौर दुनिया के सबसे प्रदूषण शहर था। पीएम मोदी ने बुधवार को दरभंगा से 12,000 करोड़ की प्रोजेक्ट शुरू किए। प्रधानमंत्री दरभंगा की नींव रखी। शोभन बायपास ने 187 करोड़ जमीन पर 750 बेड वाला राज्य का दूसरा एम्स बनेगा। सरकार ने 2019 से 2020 में दरभंगा एम्स की स्वीकृति दी थी। इसके साथ प्रधानमंत्री नवनिर्मित 3 रेलवे स्टेशन समेत 389 करोड़ की लागत से बने दरभंगा रेलवे। पीएम मोदी ने जिन 3 नए रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन किया, उसमें काकर घाटी रेलवे स्टेशन, दिल्ली मोड़ के पास दरभंगा बाईपास हाल्ट और सीसो रेलवे स्टेशन शामिल है। 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू करने के प्रधानमंत्री शोभन बाईपास पर सभा को संबोधित किया। उनमें मैथिली ने उनके संबोधित शुरुआत की।
उन्होंने मंच से शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी और शारदा सिन्हा जी को छठ मैया की ओर से गीतों के मिथिला की धरती की बेटी बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पीएम ने नीतीश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी गरीब और मध्य वर्ग की है। बीमारी भी इसी वर्ग के प्रभावित करती है। घर में कोई बीमार पड़ता है तो पूरा परिवार संकट में आ जाता है। जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे तब गरीबी की समस्या को लेकर किसी को कोई चिंता नहीं थी। एनडीए सरकार ने पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदला। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सरकार चलाने के लिए अपनी टीम का गठन करने में जुटे हैं। कुछ पदों पर नियुक्तियों के बाद उन्होंने टेस्ला चीफ इलॉन मस्क और भारतवंशी उद्योगपति विवेक राधास्वामी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मस्क और राधास्वामी की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नर एफिशिएंट विभाग के नेतृत्व करेंगे। डॉग एक नया विभाग है जो सरकार को बाहर से सलाह देगा। डोनाल्ड ट्रंप इसके लेकर बयान जारी किया। इसके साथ ही ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में फॉक्स न्यूज के होस्ट पीट हेग्सेट के जगह भी दी। पीट हेग्सेट को भी जगह दी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। ट्रंप ने डॉग विभाग को लेकर बयान में कहा कि नई व्यवस्था में सरकारी पैसे भी बर्बाद करने वाले लोगों को हड़कंप मचाएगा। रिपब्लिकन नेताओं के लंबे समय से डॉग के मकसद को पूरा करने का सपना देखा है। यह हमारे समय का मैनहट्टन कॉरिडोर दरअसल अमेरिकी सरकार का एक प्रोडक्ट था जिसका मकसद ब्रिटेन और कनाडा के साथ मिलकर जर्मनी की नाजी सेना पे परमाणु पर बम विकसित कर रहा था। ट्रंप ने यह भी कहा कि डॉग और जिम्मेदारी 4 जुलाई को 2026 में खत्म हो जाएगी। नई जिम्मेदारी मिलने पर मस्क ने कहा कि हर नरमी के पेश नहीं आने वाले। वही विवेक राधास्वामी पोस्ट पर टिप्पणी कहा, हम हल्के में नहीं लेंगे, गंभीर से काम करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद महिलाओं के बर्थ कंट्रोल पिल यानी गर्भनिरोधक दवाओं की मांग बढ़ी है। इसके अलावा इमरजेंसी कंस्ट्रेंट्स की गर्भवती दवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका अखबार यूएसए टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इन दवाओं को बनाने वाली कंपनी विश्व ने बताया कि 5, 6, 7 नवंबर के बीच कॉन्ट्रासेप्शन दवाओं की बिक्री 1000 का इजाफा हुआ है। इस दौरान इन दवाओं को खरीदने वालों की संख्या में 1650% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ऑपरेशन की दवाइयों सेल की 6% की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद महिलाओं के इस बात का डर है कि उनके अबॉर्शन राइट्स सख्त हो गए जाएंगे। साल 2022 में अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन राइट्स के ख़त्म कर दिया था। उस समय ट्रंप ने इस फैसलों को समर्थन किया था। अब महिलाओं को इस बात का डर है कि ट्रंप सरकार आने से उनके अबॉर्शन राइट्स पर असर पड़ सकता है। चुनाव के बाद एक सर्वे में यह पाया गया है कि 50% अधिक महिलाएं इस बात को चिंतित हैं कि उन्हें सुरक्षित गर्भपात और उससे जुड़ी समस्याएं नहीं मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं उन राज्यों में जाने पर विचार कर रही हैं जहां अबॉर्शन में जुड़ी कानून आसान है। इसके तहत उन्हें आसानी से अबॉर्शन से जुड़ी समस्याओं सेवा मिल सकती है। इस बीच कई कंपनियां टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए महिलाओं को घर पर ही कंट्रोल की मुहैया करा रही है। 1980 तक अमेरिका अबॉर्शन करवाना कानूनी था। 1973 में अमेरिका में अबॉर्शन की दवाओं पर बैन लगा दिया गया था। 1900 तक लगभग सभी राज्यों में अबॉर्शन बैन हो गया, जब प्रेगनेंसी से मां की जान खतरा होने पर ही अबॉर्शन किया जा सकता था। 1960 में दशक में महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया, लेकिन 24 जून 2022 में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसलों को पलट दिया। इसके बाद महिलाओं को अबॉर्शन के लिए मिली संवैधानिक सुरक्षा भी खत्म हो गई। उस समय ट्रंप ने इस फैसलों को समर्थन किया था। कोलकाता ने आरजी मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस के आरोपी संजय राय ने पूर्व कमिश्नर पर खुद को फंसाए जाने का आरोप लगाए थे। इस मामले में पश्चिम बंगाल के गवर्नर वीसी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है। 11 नवंबर को शिकायत कोर्ट के पेशी के बाद संजय राय ने चीखते हुए मीडिया से कहा कि मैं उसमें फंसाया गया है। कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने उसके खिलाफ साजिश रची है। साजिश में दूसरे बेड अफसर भी शामिल हैं।
मामले की संज्ञान लेते हुए गवर्नर ने सीएम को जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिए हैं। साथ ही सरकार का पक्ष भी बताते हुए कहा कि जूनियर डॉक्टर की मांग चलते विनीत गोयल को पद से हटा दिया गया है। इससे पहले ममता 4 नवंबर को संजय ने पहली बार ममता सरकार के आरोप लगाया था कि सियादत कोर्ट की पेशी के बाद पुलिस संजय को बाहर लेकर निकली तो पहली बार वह कैमरे में कहना नजर आया कि ममता सरकार को फंसा रही है, उसे मुंह न खोलने की धमकी दी गई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपने चार्जशीट में संजय राय को मुख्य आरोपी बताया है। इसके अलावा केस को गैंगरेप की बजाय रेप केस में बताया है। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि पीड़ित के शरीर में मिला सीमर सैंपल को खून आरोपी मैच हो चुका है। वही क्राइम के सीन पर मिले छोटे बाल भी फोरेंस जांच के बाद आरोपी के बालों से मैच हो गए हैं। सीबीआई चार्ट में 100 गवाहों के बयान, 12 ग्राफिक टेस्ट किए रिपोर्ट, 60 फुलोज के फोस्टिंग रिपोर्ट के मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन जैसी चीज़ें शामिल है। इसके अलावा वारदात के 3 आरोपी ईयरफोन और मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया था, इसे भी चार्ट में अहम सबूत माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के एक्शन लेते हुए डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने की वर्कस्पेस व बेहतर स्थिति के निर्देश दिए थे। कोलकाता हाई कोर्ट ने केस की जांच कोलकाता पुलिस को लेकर सीबीआई तक सौंप दी थी। सीबीआई ने संजय राय को इस केस के एकमात्र आरोपी पाया है। हालांकि मामले में शामिल होने के आरोप के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी गिरफ्तार किया गया है।